देखिए, जो कलाइयाँ कंगन पहनती हैं जब काम करने पर आती है ना, तो यकीन मानिए दुनिया उनके हौसले की दाद देती है। और इसीलिए सास बहू और साजिश कह रहा है, इस दिवाली करे नारी से खरीदारी। किसी भी काम को शुरू करने का हम संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने उस संकल्प पर कायम रहते हैं? इस जिंदगी में अगर थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव आता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने संकल्प से भटक जाते हैं। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी महिला है जिनका नाम सुमन है। सुमन ने सालों पहले एक संकल्प लिया था अपने पैरों पर खड़ी होने का। सबसे पहले एक औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने हक की बात उठाते हो तो ये कहा जाता है कि भाई हम कमा के लाते हैं, हम मेहनत करते हैं। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि क्या एक औरत नहीं कमा सकती है। तो ये बहुत साइलेंट सा सवाल था मेरे पास। और 93-4 में मैं हिम्मत भी नहीं कर सकती थी इस चीज़ों को बोलने की। तो जब मैं खुद का कर पाई तो मेरे पास में और औरतें सामने आके खड़ी हो गई जो सराउंडिंग में मेरे समाज में होती थी, और मैंने उनकी दशा देखी थी कि मजबूरी में वे कुछ भी काम कर रही है और किसी भी तरह अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो मैंने वहाँ से एक संकल्प लिया और मैंने आजू बाजू में जो औरतें थीं उन लोगों को स्किल ट्रेनिंग देनी शुरू की, उनके बच्चों को। उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि इसमें उनका साथ कौन देगा। वो अच्छे से जानती थी कि उनके इस नाव में वो अकेले ही सफर करने वाली है। उनके दृढ़ निश्चय से इस नाव में एक एक लोग जुड़ते जाएंगे, इस पर उन्हें पूरा विश्वास था। और देखिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही। दिल्ली के वसंत विहार में आर्ट एंड क्राफ्ट की एक दुकान है सुमन की, जहाँ पर प्रोफेशनल नहीं है बल्कि वो लोग काम करते हैं जिनके बारे में कभी कोई सोचता नहीं है। सुमन के इस काम की शुरुआत की बहुत ही इमोशनल कहानी है। चूँकि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ काम नहीं करती हूँ। मैं अनएजुकेटेड समाज की वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं किसी कारण बस पीछे छूट गई है, मैं उन महिलाओं के लिए काम करती हूँ। उनकी स्थिति अभी भी वैसे है, अशिक्षा का अभाव, अशिक्षा है उनके पास में, अवेयरनेस की कमी है, और जो उनके आजू बाजू में जो जिस तरह की चीज़ें हैं वो आज भी वो झेलती हैं, करती हैं। लेकिन उन माँओं को मैं शिक्षित करती हूँ, उन माँओं को, उनकी बेटियों के लिए, कि ठीक है जो आपके साथ हुआ, जो आपके हस्बैंड आपके साथ करते थे वो आपकी बेटियों के साथ ना हो। सच बात बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा 3 साल का था और मैं उस दौरान उसको स्कूल भेजा करती थी, और उसी समय मेरी मेड आती थी जो अपनी 4 साल की बेटी को थप्पड़ मारते हुए लाती थी। उसके कपड़े गीले होते थे और वो उससे नीचे फर्श क्लीन करवाती थी, जो मेरे लिए बड़ा ही हृदय विदारक होता था। और मुझे उसने सोचने पे मजबूर किया कि मैं अपने बेटे को प्यार से गोद में उठाती हूँ, जगाती हूँ, पैम्पर करती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ, इस बच्ची का क्या। तो यहाँ से ये संकल्प मेरा गहरा होता गया और मैंने पहली बार ये प्रयास किया। उस मेड की बेटी को ही मैंने अपने अंडर लिया और उसकी मदर को समझाया, और उससे उसको जो इनकम होती थी वो मैंने उसको दिया। अब जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो कुछ न कुछ तो कर ही लेता है, लेकिन जरूरत उन लोगों को ज्यादा होती है जिनके पास टैलेंट भी है लेकिन कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो सुमन उन महिलाओं के लिए वो रास्ता बनी है। बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि मैं सिर्फ पेंटिंग बनाती थी और वर्ली पेंटिंग बनाती थी और सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम को मैं सप्लाई देती थी। एक दिन जब मैं अपनी पेंटिंग लेके सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम गई तो उन्होंने बोला कि सुमन सोंथालिया, हमारे पास बजट नहीं है, हम आपकी पेंटिंग नहीं ले सकते। वो मेरी ज़िंदगी का और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने कहा अगर इन्होंने पेंटिंग नहीं लिया तो
ये जो 7-8 लोगों की मेरी टीम बन चुकी है उनको मैं सैलरी कैसे दूंगी। और अगर ये पेंटिंग का तो मार्केट मुझे समझ में आ गया कि ये तो बहुत छोटा मार्केट है। तो वहाँ से मेरे ख्याल में आया कि क्यों न मैं कुछ पेंटिंग के माध्यम से कुछ वैसी चीज़ें बनाऊँ जिसकी रोज़ रिक्वायरमेंट हो और जो हमारी डे टू डे लाइफ में उसकी ज़रूरत हो। तो यहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरी लाइफ में। मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट को देखने का नज़रिया चेंज हुआ कि एक पेंटिंग सिर्फ दीवार पे लग सकती है, लेकिन मैं आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके कुछ प्रोडक्ट बनाती हूँ, फंक्शनल प्रोडक्ट, यूटिलिटी प्रोडक्ट, तो वो हर किसी की ज़रूरत हो सकती है। जो पेंटिंग शोरूम में आप लाखों में खरीदते होंगे, वैसा ही आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पर एकदम साधारण महिलाएं बनाती हैं, जिनका काम एकदम अव्वल दर्जे का होता है। मैंने एक ट्रेंड सेट किया है। मेरे साथ में तकरीबन 400-500 लोग से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं प्राइस वाटर के साथ में भी और भी कई ग्रामीण विकास योजनाओं में, जहां कुछ नए आर्टिजन्स आ रहे हैं, नए स्टार्टअप आ रहे हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैं जाती हूं, उनकी मेंटरिंग करती हूं, उनकी काउंसलिंग करती हूँ। जिन चीज़ों के लिए मैंने धक्के खाए हैं वो धक्के उतने वो ना खाए, तो मैं उनको अलर्ट कर रही हूँ, क्योंकि राह बहुत आसान नहीं थी। अभी जो लोगों को दिख रहा है ये अंपायर या ये आकृति आर्ट क्रिएशन ये सुमन सोनथालिया, बहुत मुश्किल हालातों में मैंने काम किया है और ऐसे हालातों में जब आप की लॉयल्टी के ऊपर भी लोग शक करते हैं, तो और औरतों के लिए काम करना इतना आसान नहीं। दीपावली में हम सब अपने घर को खूब सजाते हैं, संवारते हैं। अगर आप इन साधारण महिलाओं से बनाए हुए जो आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान हैं वो खरीदेंगी, तो सोचिए इनकी दीपावली भी हमारी और आपकी तरह अच्छे से खुशी खुशी बीतेगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस दिवाली करें नारी से खरीदारी। यूज करें #नारी से खरीदारी और टैग करें एबीपी न्यूज को। सास बहू और साजिश का दीपावली स्पेशल, सास बहू और सृजन। दिल्ली से अहमद बिलाल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, धनतेरस पर कहा जाता है कि या तो आप सोना चांदी खरीदे या फिर बर्तन खरीदे। वैसे महिलाओं को ऑप्शन देंगे तो वो डेफिनेटली ज्वेलरी के लिए ऑप्ट करेंगी एंड आपको इसको एज इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। जी हाँ, जब भी आप सोना चांदी डायमंड्स खरीदते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट होती है, आगे जाके काम तो आ ही सकती है, लेकिन ये एक हेirloom पीसेस भी होते हैं जो आप अपनी अगली पीढ़ी को हैंड ओवर करते हैं। बहरहाल इतने ज्ञान के बाद मैं बस ये जस्टिफाई करना जा रही हूँ कि देखिए, ज्वेलरी शॉपिंग करने निकले तो गिल्ट फ्री करनी चाहिए। तो चलिए ना, आशीष सिंह के साथ धनतेरस के मौके पर हम भी चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये कौन से जेवरात चल रही हैं। तो आज है धनतेरस और हम सबको पता है धनतेरस वाले दिन हम धन देते हैं, लेकिन बदले में हम कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू करती हैं, जिनकी वैल्यू बढ़ती जाती है एक्चुअली। सो आज मैं आई हूँ दी बियर्स फॉरएवर मार्क में, बैंड्रा, और इनके पास बहुत ही प्रिटी एंड ब्यूटीफुल कलेक्शन है एंड आई एम लविंग इट फॉर श्योर। सो या, हियर आई एम।
मतलब ये जो पूरे दिवाली के 5 दिन होते हैं ये मैं अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करना पसंद करती हूँ। और मैं जनरली हर साल एक्चुअली शूट कर रही होती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। सो मम्मी गोज़ विद माई अदर सिबलिंग्स, वो बाज़ार जाकर शी बाइज़ ऑल द बर्तन एंड ज्वेलरी एंड गोल्ड कॉइन्स और जो कुछ भी लेना है वो मम्मी जाकर लेती हैं। पर इस साल मैं फ्री हूँ तो मैं फिर अपने टाइप की शॉपिंग करने आ गई। एंड आई पर्सनली लाइक मतलब ऑफ कोर्स मुझे डायमंड पसंद है और मुझे वो डेलिकेट वाले जो डिज़ाइंस होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो जो कुछ भी मैंने ट्राई किया उसमें मैक्सिमम चीज़ें वो बहुत डेलिकेट थी। एंड यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ऐसे डेलिकेट हैं, दे गिव मी वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ फील, तो इसलिए आई लव्ड एवरीथिंग हियर। Bears Forever Mark, they have very unique thing. इनके जितने भी डायमंड्स हैं उनके ऊपर they have इंस्क्रिप्शन मार्क जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। सो वट एवर डायमंड यू गेट उसका अपना एक अलग नंबर है जो आप अगर उसे कभी आगे कन्वर्ट कराते हो, चेंज कराते हो, वट एवर यू डू विद इट, आपका डायमंड आपका है। इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी पर्सनल एंड इट्स ओनली योर्स। एंड यू गेट अ कार्ड विद इट जिसके ऊपर वो नंबर लिखा है विच ऑफ कोर्स यू कैन चेक। तो आपका जो डायमंड है वो मिक्स भी नहीं होगा एंड इट इज़ लाइक द यूनिक इन इट सेल्फ। Happy Dhanteras all of you, and of course wish you all a very 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 happy Diwali. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है कल शाम को जब मैं कल्याण की ये पोल की कलेक्शन पहनकर निकली तो मुझसे ज्यादा पूछ रही थी कि ये तेजस्वी कौन है, कौन नहीं क्या है पूछे। ये कल्याण की तेजस्वी कलेक्शन है, यानी कि आप भी ट्राई कर सकते हैं। और जब आप ये कलेक्शन पहनकर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, यानी कि बहुत कुछ कहेंगे, चुगलियां करेंगे। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ ज़रा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अंगद और साहिबा की। अब भी इनके फैंस को ना खुश होने की ज़रूरत है क्योंकि अंगद और साहिबा अपने हनीमून के लिए मुंबई जाने वाले हैं। इस ट्रिप पर अंगद को अपने दिल की बात बता दो। हनीमून पर जाने का प्लान सुनकर सीरत के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई है। अब ये तो होगा कि इनके हनीमून पर सीरत कुछ न कुछ तो स्यापा करेगी ही। काश मैं सब कुछ बदल पाती। अगर अंगद और साहिबा एक साथ मुंबई चले गए तो और करीब आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ एक स्यापा और भी होगा। अपने हनीमून पर प्यार करने के अलावा अंगद और साहिबा वो सब करेंगे जो हमेशा इनके बीच होता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा। अगली चुगली में बात करेंगे अनुपमा, उसकी सासू माँ और अनुपमा की बेटी पाखी की। अब भाई वाह, अनुपमा की सासू माँ यानी कि मालती देवी ने पाखी को अपना मोहरा बना दिया है। अब अनुपमा को ताना मार रही है। मालती देवी का कहना है कि पहले अपनी बेटी पर रोक लगाओ, ये तो मेरे बेटे का घर है, तो मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो करूँगी। क्या सेटिंग किया नहीं हमेशा करती है। मेरे बेटे के क्रेडिट कार्ड्स को मिसयूज करती है, फालतू के खर्चे पर मेरे बेटे के पैसे उड़ाती है, फालतू के शौक पाल रखे, लेकिन वो सब तो तुझे दिखाई नहीं देगा। मेरी मम्मी के जो हस्बैंड है ना वो इतने रिच हैं कि उनके लिए तो ये सब लूज चेंज है। पागल। वाह
किस्मत हो तो ऐसी। आई नो, अगर तुझे भी कुछ चाहिए होगा ना तो लेट मी नो, आई ऑर्डर फॉर यू। और मैं पे भी कर सकती हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड वाला क्रेडिट कार्ड है। फिर क्या अनुपमा ने अपनी बेटी की क्लास ले ली। वाह वाह, ये क्या है? पहले तू मुझे बता कि ये सब क्या है? अरे आप चिल्ला क्यों रही हो इतना? क्योंकि बिना चिल्लाए तो तेरे भेजे तक मेरी बात घुसती नहीं है ना। यार अब मैंने क्या कर दिया कि आप इतनी sarcastic हो रही हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी तो इतनी बोली है, इतनी मासूम है कि उसे पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में चिल्ला रही हूँ। यार मम्मी आप क्यों? एकदम चुप, तमीज से। मम्मी हूँ तेरी, यार नहीं। लेकिन अब होगा वही जो होना चाहिए। अनुपमा अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, ये तो हम सब जानते हैं। अगली चुगली लाई हूँ इस सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहाँ पर सभी को इस बात का पता चल गया है कि उसकी बर्थडे पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि ईशान ने ऑर्गेनाइज की थी। अब इस बात का पता चलने पर सभी को न जाने क्यों ठेस पहुँच गई है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना उन पर। कहाँ पर? क्यों गुस्सा हो रही है तू ईशू पर? इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया उसने तेरे लिए। सभी कोई सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान नहीं किया उन्होंने चैरिटी की है, तरस खाया है मुझ पे। सभी ने इसका अलग मतलब निकाल दिया और देखिए कि कैसे ईशान को बर्थडे पे खर्च हुए पैसे लौटाने चली आई। कुछ देने आई, मुझे ना तो किसी की भीख की जरूरत है और ना ही किसी के एहसान की। अब सभी कि तुम्हारे पास तो खाना खाने तक के भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं, तो जरा ये तो बताइए कि ये पैसे कहाँ से लाई तुम। अगली चुगली लाई हूँ इमली की, जहाँ पर अब अगस्त्या और इमली एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। इमली पूरी कोशिश करेगी भाई और बहन के बीच आई हुई दूरियों को मिटाने की, लेकिन इसी के साथ परिवार की जिम्मेदारी भी इमली के कंधों पर है। और अब तो न्योनिका भी इमली की अच्छी दोस्त बन गई है, तो ऐसे में अब इमली सबकी फेवरेट बन जाएगी। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप चाहें तो अपनी ज्वेलरी को कॉन्ट्रास्टिंग रख सकते हैं। जैसे कि मेरी ये जो राम बारात वाली साड़ी है, इट हैज़ ब्लू टोन इन इट, लेकिन मैंने ज्वेलरी के लिए ऑप्ट किया है इन द शेड्स ऑफ रूबी, यानी रूबी के टोन में। ऐसे में अगर आपको वो कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट चाहिए तो इससे बेहतर ऑप्शन हो भी क्या सकता है। क्या बोल रहा था? औरत को कमजोर कह रहा था मैं। कभी किसी औरत को कमजोर मत समझना। हमें हाथ भी चलाना आता है और हथियार भी। ये क्या बात हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब निधि का पर्दाफाश हुआ तो भाई गुंडे आ गए हैं लूथरा हाउस में प्रीता को रास्ते से हटाने के लिए। न जाने क्यों इनके घर में जब जब पार्टी होती है, किसी की शादी होती है, तो गुंडे मानो एकदम से पहुंच जाते हों। घर में ही हमला होता है, किडनैपिंग होती है, मारा मारी होती है, ये सब कुछ इन्हीं के घर होता है। जहाँ भी हमारे सीरियल की हीरोइन जाती है वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं, या तो वो सड़क से वहाँ नीचे गिर जाती है या कुछ हो जाता है। तो हाँ, बिना ड्रामा के तो मज़ा भी नहीं आता। तो अब उन्हें मारने के लिए हमारे घर में गुंडे आ गए हैं और हमारी दिवाली का पूरा फंक्शन खराब कर दिया है। अब देखिए, ये प्रीता बहू पर हमला हो रहा है तो वो कैसे अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए गुंडों से भी भिड़ गई है। कभी गुंडे प्रीता को मारते तो कभी प्रीता गुंडों को। अब अगर आगे बढ़े ना तो तुम्हारे हाथ और हिम्मत दोनों तोड़कर रख दूंगी।
जाओ यहाँ से। इसी के बीच शौर्य और काव्या भी फंस गए हैं, जहाँ पर शौर्य तो खुद ही कंफ्यूज है, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। वहीं दूसरी ओर अगर काव्या की बात करें तो काव्या को इतने सालों बाद माँ का प्यार मिला है, तो अपने माँ को भला वो जख्मी कैसे देख सकती है। गुंडों से बचाकर वो लेकर आई है प्रीता को, और देखिए मरहम पट्टी भी कर रही है। काव्या ने भी अपनी माँ को अब पहली बार देख लिया है, तो एक उसकी जो बॉन्डिंग रहेगी प्रीता के साथ वो भी हमें देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स एक बॉन्डिंग दिखाई देगी। काव्या जो इतने वक्त से जब से आई है घर पर वो प्रीता की वेट कर रही है, और फाइनली दिवाली पर उसके पापा प्रीता को घर ले आए हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत उसने मिस किया हमेशा से अपनी मम्मा को, तो उसके लिए तो बहुत ही स्पेशल दिवाली हो गई है ये। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जब कैमरा रोल किया, मेरा वो वाला कैमरा कट हुआ, तो ये मेकअप जो उतरा है ना, पिटाओ मैं हर बार की तरह शौर्या फिर पिटा है। करो मेरे लिए पेटिशन लगाओ बाहर की, शौर्या को पीटना बंद करो, शौर्या को जिम भेजो। ये क्या होता है? अभी ऐसे गुंडे घर आए हुए थे, तो हाँ माँ को बचाने उनको बचाने में पिट गया थोड़ा, चलो ठीक है, 1 फॉर द गैंग 1 फॉर द हाउस। इस सालों बाद प्रीता अपने ससुराल में लौटी है, लेकिन लौटने के बाद ये सब कुछ हो जाएगा ऐसा तो नहीं सोचा होगा। सबकी दिवाली बर्बाद हो गई है। अब न जाने ये गुंडे थमेंगे या फिर ये किसी को किडनैप करके ही यहाँ से निकलेंगे। कुछ मत करना, अगर तुमने इसे कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आपकी लुक को खास बनाती है आपकी एक्सेसरीज, तो अपनी ज्वेलरी बहुत ही ध्यान से चुने और लगे एकदम खास हमारी इस खास रिपोर्ट की तरह। का भी अच्छा है, पहले खुद राजीव को अपने से दूर कर देती है, और राजीव जब गुस्सा हो जाता है तो उसे मनाने के लिए प्यार भी जता रही है। नीति और संजू के बीच में थोड़ी थोड़ी खटपट हो रही है, थोड़ा तकरार थोड़ा प्यार। हाँ करेक्ट, क्योंकि ना ये बार बार मुझे सॉरी बोलता है, मुझे प्यार जताता है और मैं उल्टा ही कुछ भी बोल देती हूँ। तो अब संजू की भी अत हो गई है कि बस मैं कितनी बार मनाऊँ यार, अब मैं नहीं, अब मैं रूठ जाता हूँ। अब मैं रूठ गया हूँ। अब देखते हैं कि मुझे कैसे मनाएगी। डांस किया इन्होंने बहुत अच्छा। डांस करने के लिए मैं ही इसको लीड करी थी और मैंने ही मनाने की कोशिश की, बट he said कि I will need some time। अब दिवाली पर दिल नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, इस बात को नीति लगता है अच्छे से समझ गई है, तभी तो उसे लग रहा है कि राजीव की पसंद की ड्रेस उसने नहीं पहनी। राजीव को बुरा लग गया है तो अपने पति को मना रही है एकदम अलग अंदाज में। वो हमारा तकरार है, अब लोगों को उस तकरार में भी रोमांस दिख रहा है, तो वेल वेरी नाइस। हाँ, और प्यार तो है ना कहीं, तो वो प्यार ऑटोमेटिकली वो दिख जाता है। और हम मतलब लोगों के सामने डांस कर रहे हैं, अपनी फैमिली के सामने डांस कर रहे हैं, टकरार है लेकिन प्यार शायद उससे ज़्यादा है, इसलिए वो मना भी रही है और वो उसे रोक भी नहीं रहा, वो भी डांस कर ही रहा है। प्यार करता हूँ ना। हाँ, नफरत नहीं है। नफरत नहीं
ठीक है, नफरत नहीं है। अब ये बात भी सच है कि राजीव नीति से प्यार करता है, तो भाई कोई पत्नी जब अपने पति को इस तरीके से मनाएगी तो वो कैसे नहीं मानेगा। प्यार जो करता है अपनी पत्नी से, तो यहाँ पर दिवाली में सब ठीक हो जाएगा नीति और राजीव के बीच। लेकिन परी के साथ वही होगा जो हमेशा होता है, उसके भाग्य में आंसू ही आएंगे और दिवाली में परी के साथ बहुत बड़ा धमाका भी तो होगा। ये धमाका आपको जरूर देखना चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो ऐसे ब्रांड पर जाए जो आपको सर्टिफिकेट दे कि आप जो खरीद रहे हैं वो ट्रू टू इट्स प्राइस एंड इट्स क्लेम है। जैसे कि कल्याण आपको कहता है कि डायमंड 18 कैरेट का देंगे और 21 कैरेट गोल्ड देंगे। जी हाँ, सच्चाई पता होनी चाहिए खरीदारी करते हुए। वैसे टॉकिंग अबाउट सच्चाई, पंड्या स्टोर में नताशा को भी पता लग गई है ईशा की सच्चाई। छोड़ो मुझे, हाथ छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता ना, तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाली। अगर तुम सच में धवल की बहन हो, कहाँ थी आज तक? हाँ, कहाँ थी तुम आज तक? किसी ने तुम्हारा जिक्र क्यों नहीं करा? अपने ही भाई के बेटे को क्यों किडनैप किया था तुमने? जवाब दो मुझे, बोलो बोलो। नताशा को जब ईशा के सच का पता चला तो भाई उसे झटका लगा। 3 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए। अब सच्चाई कड़वी होती है, इस बात को नताशा अच्छे से समझ गई होगी। रंगे हाथों ईशा को पकड़ लिया है नताशा ने। क्या रिश्ता है तुम्हारे मकवाना परिवार के साथ? और उसे पता चल गया है कि गोलू को छुपाने वाली ही कोई और नहीं बल्कि ईशा थी। कहाँ थी तुम आज तक? आज ननंद भाभी के बीच तकरार हो रही है। क्यों किडनैप किया था तुमने? ये बातों की खींचातानी हो रही है। बोलो। अगर सवाल पूछने का इतना ही शौक है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं और उन सवालों का जवाब भी मिल रहा है। उनके नियम सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी नताशा को ऐसा क्यों लग रहा है कि ईशा सच नहीं बोल रही है? क्या ईशा के आंसू उसे नकली लग रही हैं? अब धीरे धीरे जब ईशा ने सारी बातें बोलनी शुरू कर दी, तब कहीं जाकर नताशा को ऐसा लगा कि हाँ, ये तो धवल की बहन है। 3 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए। जो 3 साल से अपना घर छोड़कर चली गई है क्योंकि उसे अपना भविष्य संवारना था। अब मकवानाज में तो औरतों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है अपने पैरों पर खड़े होने की। इस बात को तो नताशा भी अब तक समझ गई है। अपने सपनों को पर देने के लिए उसे रिश्तों की बलि देनी पड़ी नहीं सहा गया। और इसीलिए अब मकवानास कभी भी ईशा का नाम नहीं लेते हैं। चलो, भाभी को अपनी ननंद का ये सच तो पता चला। अब इतना तो तय है कि ईशा का सच जानने के बाद नताशा उसका साथ जरूर देगी और इसी के साथ एक बेटी का जो हक होता है वो उसे दिला कर रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप दिवाली पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं तो अपनी ज्वेलरी को मिनिमलिस्टिक रखिए, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट पीस होना चाहिए जिस पर नज़र हर किसी की रहे। बहुत बड़े बड़े हैवी पीसेस पहनेंगे तो ना सिर्फ आप पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और हाँ, यू विल ऑल्सो लुक अ लिटिल ओवर द टॉप। तो खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस मुझे लगता है दिवाली पार्टी के लिए टोटली एप्ट होता है। अब इतनी दिवाली पार्टी की बात कर रही है तो चलिए एक दिवाली पार्टी में आपको लेकर भी चलते हैं।
जाने माने प्रोड्यूसर संदीप सिकंद इंडस्ट्री के उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो हर साल दिवाली पर शानदार पार्टी देते हैं। इस साल भी संदीप ने अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन किया था। संदीप की दिवाली पार्टी में टीवी के कई पॉपुलर सितारे पहुंचे। अब इतनी खास शाम में सास बहू और साजिश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस साल संदीप की पार्टी में सबसे पहले एंट्री हुई अदा खान की, जो संदीप और उनकी माताजी के साथ दिखाई दी। अब ग्रीन कलर के कुर्ते में संदीप काफी जच रहे हैं। अब दिवाली है तो अदा भी लैवेंडर कलर के लहंगे में खूबसूरत लग रही थी। फिर आए धीरज धूपर अपनी वाइफ विन्नी अरोरा के साथ। हर बार की तरह इस बार भी ये कपल काफी स्टाइलिश दिखाई दिया। वहीं इस बार दिव्यांका अकेले ही नजर आईं। वो काफी सिंपल लेकिन एलिगेंट लग रही थी। अब यहाँ मिलना जुलना भी हुआ, तभी तो जब उनके दोस्त करणवीर ग्रोवर पहुँचे तो वो उनसे मिलने पहुँच गयी। अब करण का लुक थोड़ा बदला बदला सा है, क्योंकि वो ध्रुव तारा में राजा का किरदार जो निभा रही है। इस पर भी दिव्यांका उनसे बातें करती हुई दिखाई दी। अब करण दिव्यांका के साथ साथ संदीप से भी मिले, लेकिन अकेले नहीं, अपनी वाइफ और एक्ट्रेस पॉपी के साथ। इस पार्टी में चाहत खन्ना से लेकर करणवीर शर्मा, संभावना सेठ से लेकर मनीषा रानी और पूजा गौर से लेकर करणवीर तक सभी ने अपनी मौजूदगी से इस पार्टी में चार चांद लगाए। अब ये पार्टी इतनी खास थी और हमने भी आपको इसकी खास झलक दिखाई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने क्लोज्ड वंस के साथ इस साल दिवाली मनाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।